नमस्कार साधु को स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है प्राणायाम, एक प्राचीन भारत की योगिक उपचारिक प्रक्रिया। सबसे पहले हर व्यक्ति को सांस लेने का सही तरीका सीखना होगा। अधिकांश व्यक्ति उथली सांस लेकर रक्त अशुद्धि को प्रत्येक श्वास के साथ बढ़ाते हुए अपनी आयु उसी अनुपात में कम करते रहते हैं। सांस लेने की क्रिया में 4 भाग होते हैं। पूरक यानी कि अंदर श्वास खींचना, अंतः कुंभक अर्थात श्वास को अंदर रोकना, रेचक अर्थात श्वास बाहर निकालना, बाह्य कुंभक अर्थात प्रश्वास के साथ थोड़ी देर रुके रहना यानी कि बाहरी उसे रोकना सांस को। इन नामों के जंजाल व गहराइयों में ना जाकर इसे यह माना जाए कि श्वास प्रक्रिया भी नियमबद्ध पीटी की तरह की जाती है, यानी कि वहाँ आवश्यकता अनुसार श्वास अंदर रोकने व बाहर रोकने का समय बढ़ाया घटाया जा सकता है। तालबद्ध प्राणायाम व प्राण प्रयोग के आध्यात्मिक प्राणायाम में बाह्य कुंभक करना अनिवार्य है, यानी कि सांस को बाहर रोकना, भले ही वहाँ कुछ सेकंड्स का ही क्यों ना हो। वायम परक रोग निवारक प्राणायाम में रेचक के तुरंत बाद दूसरा प्राणायाम आरंभ किया जा सकता है, यानी कि पूरक कुंभक रेचक की 1-2-1 अर्थात जितने में पूरक उससे दूने में अंतः कुंभक तथा पूरक के बराबर रेचक, यही सबसे सुगम मात्रा है प्राणायाम की। प्रश्वसन प्रक्रिया उदर से भी होती है वहाँ छाती से भी। सुखासन में बढ़कर वांछित साफ स्थान पर वस्त्र बिछाकर लेटकर हृदय पर लटकर यानी कि डायफ्राम मांसपेशियों व उदर से खींचे गए श्वास प्रश्वास को श्वसन तथा छाती व पसलियों के बिस्तर में से की गए रेचक को छाती श्वसन कहते हैं। यह रोग निवारण सूक्ष्म व्यायाम वाली पूर्ण यौगिक श्वसन क्रिया कहलाती है, जो डायफ्राम से ली जाती है, पेट से ली जाती है। यही वांछनीय सर्वश्रेष्ठ है। पहले छाती फिर पेट को शिथिल करके रेचक किया जाता है, यानी कि रेचक किया जाता है में सांस बाहर निकल जाता है तथा एक झटके से नीचे से ऊपर तक वायु को निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ तो श्वसन प्रक्रिया उपचार का पूर्वाभास हुआ। जब प्रयोग रोगानुसार करने होते हैं तो 6 रोगों विकारों के अवतार अपने लिए उपयुक्त योग का चयन कर उपयुक्त स्थिति में बैठकर 10 से 15 मिनट तक यह क्रिया करते रह सकते हैं। धीरे धीरे प्राणायाम की संख्या व हर श्वास के साथ गहराई बढ़ाई जा सकती है। जिस आसन में शरीर तनाव रहित हो, अनावश्यक दबाव न पड़ता हो, वही उपयुक्त है। कंधे ऊपर की ओर हो, आगे झुके ना हो। प्रक्रिया बड़ी सादी, नियमानुसार है और सरल है। प्राणायाम योग क्रमांक 1। इसे आवेगग्रस्त मन स्थिति के असंतुलन व क्रोध आवेश प्रधान व्यक्ति करे। बाईं ओर से श्वास खींचे। भावना यह करे कि प्रकाश की किरणें चंद्र नाड़ी से अंदर प्रवेश कर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना घुरीधर प्राण प्रवाह को उत्तेजित कर रही है। वहाँ से निकला प्रकाश पुंज इसके थैलेमस स्थित केंद्र से टकराकर उसे प्राणवान बना रहा है। जितनी देर सांस रोके यही भावना करे कि आवेश अब शांत होता जा रहा है, मन स्थिति संतुलित व व्यवस्थित बनती चली जा रही है एवं केंद्र यानी कि सेंटर जिसे कहते हैं, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, केंद्र, जहाँ पहले देखिए बहुत ही ध्यान से समझे, नहीं समझ में आया तो रोक कर पॉज करके सुने, पढ़े, समझे। अंधेरा था, अब प्रकाश से भरा हुआ ज्योतिपुंज बन गया है। रेचक के साथ जो दाईं ओर से किया जाता है, यही भावना की जाए कि पहले जो विकार अपने अंदर थे वे प्रश्वास के साथ बाहर निकल ब्रह्मांड में निष्कासित किए जा रहे हैं। पीला या मेटमेला प्रकाश बाहर जा रहा है, वहाँ धीरे धीरे आवेश शांत हो रहा है। यही भावना हर क्रिया के साथ की जाए, हर बार इन्हीं संदेशों को दोहराते चला जाए। प्राणायाम योग क्रमांक 2। इसे सनक भ्रम व अकारण भय से ग्रस्त मनस्थितियों की व्यक्ति करे। इसमें बाएं से दाएं व फिर दाएं से बाएं वेगपूर्वक पूर्वक कुंभक रेचक का क्रम बार बार किया जाता है। हर बार पूर्वार्ध क्रम से पूरा होने पर यह कल्पना की जाए कि मस्तिष्क के फव्वारे के पास उत्सर्जित प्राण प्रवाह का
स्फुलिंग ऊपर उठता हुआ पेराहेरल कॉर्टेक्स स्थिति केंद्र के पास जगाता हुआ प्रकाशवान बनाता है। उत्तरार्ध के साथ ही सारी कल्पनाएं वेगपूर्वक बाहर निकल जाने की भावना की जाती है। हर बार की गई 2 बार में पूरी हुई यह क्रिया अंदर सही विचार, सही कल्पनाएं व्यक्ति विशेष के विषय में श्रेष्ठ चिंतन लाती व अंदर विराजमान दुश्चिंतन को खदेड़ती चली जाती है। प्राणायाम क्रमांक योग 3। अवसाद, निराश, कायर, भीरू मनस्थितियों के व्यक्ति इसे संपादित करे यानी कि करे। इस बार सांस दाई ओर से सूर्य नाड़ी खींची जाए वहाँ पूरक के साथ यही ध्यान किया जाए कि आशावादी प्रसन्नतादायक विचार अखिल ब्रह्मांड से आदेश प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ की अवधि में प्राण प्रवाह के मस्तिष्क मध्य से ऊपर उठने व हाइपोथैलेमस में स्थित केंद्र को प्रकाशित प्राणवान बनवाने की कल्पना की जाए। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति, कैसा रोगी कौन सा प्राणायाम किस तरह से करे, वो पूरा विस्तार से बताया गया है। हाइपोथैलेमस स्थित केंद्रों को प्रकाशित प्राणवान बनाने की कल्पना की जाती है। भावना की जाती है कि हर बार तेजी से यहाँ सतचिंतन आकर घर जमाए बैठी अवसाद करके प्रवृत्तियों को समूल उखाड़ रहा है। दोनों में जबरदस्त द्वंद्व छिड़ा है। वह अंततः अवसाद को जन्म देने वाला चिंतन बाई ओर से होकर रेचक के साथ निकाल बाहर कर दिया गया है। हर प्रकार के साथ इन्हीं अभ्यासों को दोहराते चले जाए। अब यह प्राणायाम योग क्रमांक 4। इसे आतुरता, जल्दबाजी के रोगी, अधैर्य मन स्थिति के व्यक्ति करे। यानी कि ये प्राणायाम किसे करना है? जो आतुरता वाले हैं, जो जल्दबाजी वाले हैं, जो मनस्थिति जिनकी शांत नहीं है, ऐसे रोगी यह प्राणायाम करना है। देखिए हर प्रकार के रोगी कैसे कैसे प्राणायाम करे, कहाँ से शुरुआत करे, कहाँ पर अंत करे, कितना करे, ये पूरा विस्तार से बताया गया है। समझे। बाईं ओर से चंद्र नाड़ी की ओर से शांतिदायक धैर्य प्रदान करने वाले, सारी व्यक्तिगत तनाव तथा बेचैनी को समाप्त करने वाले सद्विचार ब्रह्मांड के प्राण महासागर से खींचकर मस्तिष्क मध्य से स्नायु विद्युत स्फुल्लिंग प्रभावों के साथ एमेटिलाइट बॉडी स्थित पिट्यूटरी के समीप के केंद्रों को जगाकर प्रकाशवान बना रहा है तथा इससे उत्पन्न विद्युत प्रवाह की स्फुल्लिंग आतुरता को जन्म देने वाले विचारों को साथ लेकर बाई ही ओर से इन्हें रेचक के साथ बाहर निकल रहा है। यह चिंतन हर क्रिया के साथ दोहराया जाए, हर बार, और प्रचंड संकल्प युक्त बनाया जाए। अब है प्राणायाम योग क्रमांक 5। अपराधी मनोवृत्ति के व सतत अवांछनीय चिंतन के ग्रस्त मनस्थिति के व्यक्ति इसे संपन्न करे। इस बार दाई और सद्विचार पूरी तेजी से अंदर की ओर पूरक के साथ खींचे, यानी कि वायु को अंदर खींचना है पूरक के साथ। कौन करना है ये? जो अपराधी मनोवृत्ति है, अंदर के साथ पूरक की ओर खींचा जाए। भावना यह की जाए कि मन की अचेतन प्रकृतियों में जो भी आदिम दुर्गम संख्यात थे, उन्हें शांत करने वाला प्राण प्रवाह मिड ब्रेन से ऊपर बादलों की तरह उड़ता हुआ लिम्बिक सिस्टम स्थित फेरिंक्स के समीपस्थ के न्यूक्लाई को उत्तेजित, जागृत, अभिसिंचित करता चला जा रहा है। हर खींची सांस के साथ जो विचार अंदर गाया है वे इतने दैवी है, शुभ है कि असत्य विचारों के लिए ठहरने की कोई स्थिति अब नहीं है। हर बार कुंभक के बाद रेचक के साथ प्रशास द्वारा इन्हें दाईं ओर से ही बाहर कर दिया गया है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए और हर बार सतचिंतन को मस्तिष्क पटल पर छाया व दुश्चिंतन को भागते देखा व कल्पित किया जाए। संदेश इतने प्राणवान हो कि प्राणायाम की संपूर्णता के साथ ही लगने लगे कि अपने अंदर से अब आक्रामकता, कामुकता आदि की आदिम लगने लगे कि अपने अंदर से अब सभी यहाँ कामुकता, आक्रामकता वृत्ति चली गई, वहाँ देव पक्ष जाग उठा है। प्राणायाम योग क्रमांक 6। अब ये कौन करना चाहिए? अल्पमंदता से ग्रस्त, आत्महीनता की प्रवंचना में पड़े, अस्त व्यस्त विचार वाले व्यक्ति अपनी मेधा को पैना प्रखर बनाने के लिए इस अभ्यास को करें। हर बार पूरक, कुंभक, रेचक हेतु साथ ही मदद से निर्दिष्ट नथुने बंद कर श्वास अंदर खींची जाती व खोल कर बाहर निकाली जाती है। इस योग में हाथों का प्रयोग न कर शांत स्थिति में बैठकर दोनों ही नथुनों से तेजी से श्वास बाहर खींचकर मंथन व प्राणों के
आवागमन की भावना की जाए। वहाँ मस्तिष्क पटल पर इन विद्युत प्रवाहों को दौड़ते हुए वहाँ मेघ के लिए उत्तरदायी केंद्रों को जगाते। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है विस्तार से कि कौन सा रोगी, कौन सा विकारी क्या करना चाहिए। देखा जाए, सोचा जाए कि हर बार दोनों ही ओर से खींचा गया प्राण प्रवाह तेजी से प्रीफ्रंटल लोब के केंद्रों को टकराता, उन्हें प्रकाशमान बनाता, वहाँ रेचक के साथ दोनों नेत्रों से वापस लौट जाता है। अगली बार वहाँ दूनी शक्ति से आता है, वहाँ फिर मस्तिष्क के अग्रभाग को प्रकाश से भर देता है। बुद्धि प्रखर होने, अपनी ग्रंथियों समाप्त होने, अपने को श्रेष्ठ, बुद्धिमान और भी अधिक मनस्वी होने की कल्पना प्रत्येक प्राणायाम के साथ की जाए। प्रत्येक बार दोहराया गया यह अभ्यास पूरे स्नायु प्रवाह को सक्रिय बनाता चला जाता है। ऊपर जो यहाँ 6 योग व्यक्त किए गए हैं उन्हें संक्षिप्त से फिर दोहराया जाए। आवेश हेतु बाह्य से पूर्व, दाएं से रेचक, सनक हेतु बाएं दाएं बाएं, यही क्रिया 2 बार। अवसाद हेतु दाएं से पूरक, बाएं से रेचक, आतुरता हेतु बाएं से पूरक, वहाँ दाएं से रेचक। देखिए यहाँ 6 प्रकार की योग या प्राणायाम किसे किसे करना चाहिए वो बताया गया है। अपराधी वृत्ति हेतु दाएं से पूरक, वहाँ बाएं से ही रेचक, एवं अल्पमंदता हेतु दोनों नेत्रों से पूरक, वहाँ रेचक। इस प्रकार यह मनोविकार निवारण हेतु उपचारों का प्रवादन हुआ। इसमें वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के साथ योग विज्ञान के गहरी सूत्रों व सिद्ध अनुभूत प्रयोगों का समावेश है। स्वनिर्देश के माध्यम से हर बार की गई यह क्रिया निश्चित ही मनोविकारों के शमन हेतु सफल होती व मन की शक्तियों को बढ़ाती देखी जा सकती है। प्रतिदिन प्राणायाम अवधि के बाद 10 मिनट शांत मनस्थिति में शीतलीकरण की स्थिति में बैठकर या लेटकर अपने संकल्पों को याद रखने का प्रयास या प्रयत्न करें। वह यह भावना करे कि हर दिन एक नए जन्म के रूप में आ रहा है। अब वह रोगी जैसे मनस्थिति नहीं रही। धीरे धीरे संकल्प दृढ़ होता है और अंदर की प्रतिक्रियाएं जड़ जमाती चली जाएगी, यानी कि समाप्त होती चली जाएगी। बस यहाँ एक छोटा सा विषय मैंने योग का प्राचीन प्राणायाम का रहस्य बताया। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।